नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। भाई हमारी एक एडवांस जीके के नाम से सीरीज तो शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स जा चुके हैं और बहुत शानदार 100 से ज्यादा हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में एडवांस लेवल है या फिर वो बेसिक है। बेसिक उसमें नहीं है। हाँ, बेसिक के लिए भी मैंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिवीजन क्लासेस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। भाई सुपर फास्ट पॉलिटी रिवीजन के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। भाई सुपर फास्ट का मतलब होगा सुपर फास्ट ही, ठीक है, जल्दी जल्दी से। जो पॉलिटी हमारी 40 लेक्चरों में होती थी उसको हम 10 या 12 लेक्चरों में कंप्लीट कर देंगे। जब भी आपका कोई भी एग्जाम्स होगा तो आप इसकी डबल उसमें वॉल्यूम में या फिर डबल उसमें तेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसका मल्टीप्लाई में आ जाता है, देखोगे ना वीडियो की स्पीड को डबल करके आप देख सकते हो, 1.5 गुना करके कर सकते हो अपने कंफर्ट के अनुसार। तो चलिएगा, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो आर्टिकल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, नए जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बता देता हूं कि बेसिक्स में हमारा संविधान क्या होता है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो संविधान संविधान तो दोस्तों पता ही है, हमारे नियमों को ही बोलते हैं। नियमों का समूह जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है उसको हम संविधान बोलेंगे। अब ये नियम जब हमारा संविधान बनाया 1950 में, तो तब उस टाइम पर 395 नियम थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज के समय पर 466 के आसपास नियम है, ठीक है। भाई ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कोई रिपीट भी मतलब डिलीट हो जाता है, कोई नया संशोधन के द्वारा एड ऑन भी हो जाता है। तो ये हमारा वर्तमान स्टेटस है। ये वाला एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछता है। अब हम नियमों को डिस्कशन करेंगे। 395 नियम याद नहीं करने हैं दोस्तों, सिर्फ हमने कुछ ही नियम याद करने, 50 से 60 नियम जो आपके एग्जाम्स में बार बार जो पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहला भाई नियम नंबर 1। इन नियमों को हम संवैधानिक भाषा में आर्टिकल्स बोलते हैं, हिंदी में हम इनको अनुच्छेद बोलते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद नंबर जो 1 से लेकर 4 तक है, भाई इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता रखा है कि भी भारत में राज्यों का निर्माण कैसे होगा। जैसे नियम नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो इसमें सिर्फ नाम के बारे में बता रखा है, भारत के राज्यों के नाम, और किसके नाम है भाई, यूटीज के नाम। नियम नंबर 2 में ये बता दिया, जो नियम नंबर 2 है कि भी राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, राज्य की स्थापना एवं प्रवेश, स्थापना एवं प्रवेश। और नियम नंबर 3 में बता दिया राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण मींस सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपना इंडिया है भाई, ठीक है, ये अपना इंडिया है भाई। अगर हम इंडिया के अंदर कोई भी चेंज करें, इंडिया के अंदर कोई भी चेंज करें तो वो नियम नंबर 3 लागू होगा। अगर हम बाहर से किसी भूमि को अपने देश में मिलाए तो नियम नंबर 2 लागू होगा। वैसे भी पता है 2 नंबर के काम तो कहां होते हैं, बाहर ही होते हैं, घरों से बाहर ही होते हैं, ठीक है भाई। आप देखोगे कि भी हमारे संविधान में नाम का मतलब यहाँ पर राज्य है, राज्यों के नाम बता रखे। भारत में कितने राज्य हैं, पहले 29 राज्य थे, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के क्या बना दिया गया है, यूटी। ध्यान दीजिएगा, यूटी बन गए हैं, लेकिन नो नहीं, अब दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के एक यूटी बना दिया गया है। तो हमारी यूटी वर्तमान में कितनी है, 8 है। तो वापिस इसको ऊपर आते हैं भाई। अगर हम अपने देश में कुछ भी बदलाव करें, जैसे कि भी हरियाणा को 2 भागों में डिवाइड करें, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करें, पीछे से आंध्र प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया था, तो कौन सा नियम लागू होगा, 3। और अगर हम पाकिस्तान की भूमि को अपने देश में मिला दें तो कौन सा नियम लागू होगा, नियम नंबर 2। और 4 में क्या दे दिया, प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या कि भी राज्य की स्थापना कैसे होगी, बाहर से हम कैसे मिलाएंगे और अपने देश के अंदर कैसे बंटवारा करेंगे। उसके बाद भाई जो है आर्टिकल से 5 से 11,
5 से 11 वाले जो नियम दे रखे हैं वो दे रखे हैं नागरिकता से संबंधित। भाई किससे संबंधित? नागरिकता, कि भाई भारत में भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे नागरिकता हासिल की जाती है, वो सारे के सारे नियम्स दे रखे हैं। अब ये न्यूज में भी था क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट में हमने बदलाव किया था। तो देखो 5 से लेकर 10 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आर्टिकल नंबर 11 है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या दे दिया कि भी संसद को पावर्स दे रखी है। संसद को क्या है? पावर्स। किस चीज की? नियमों में चेंज करने की, कि भी संसद है ना चेंज कर सकते हैं नियमों में। कौन से नियमों में? जो संविधान में शुरू में जो नियम बनाए थे, मीन से नए नियम बना सकती है संसद भाई। और जो नए नियम बनाए जाएंगे वही नियम क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। एग्जामिनर पूछता है किस नियम के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के नियमों में चेंज कर सकती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद नंबर 11। उसके बाद भाई हम डिस्कशन करेंगे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक ही स्लाइड में डिस्कशन करेंगे भाई। देखो जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग इन चीजों को बहुत बार पढ़ चुके हो, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक अलग से मैं बेसिक अलग से क्लासेस लेके आऊंगा। ये आपका रिविजन्स क्लासेस हैं, जो बच्चे 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो फ्रेशर भी हैं वो भी जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स भी, फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से लेकर 35 तक भी, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हमने कहा से लिए? यूएसए से, वो हम बाद की बात है, ठीक है। सबसे पहली बात आर्टिकल नंबर 12 में क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 12 में क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का मतलब ये है जो हम बार बार यूज करते हैं ना, राज्य देश के नागरिकों को ये अधिकार देगा, राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा भाई, राज्य देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समानता का अधिकार देगा, सभी के लिए कानून एक जैसा बनाएगा। तो वो राज्य का मतलब क्या है वो दे रखा है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 13 में ये दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकता भाई। मौलिक अधिकारों के विरोध में कोई भी कानून नहीं बन सकता, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद भी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दे रखा है। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में सबसे पहला अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 में क्या दे दिया? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है दोस्तों, विधि मतलब कानून, समक्ष मतलब उसके सामने, मतलब समता समान। कानून के सामने भारत में रहने वाले सब लोग बराबर होंगे भाई। अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वो पंजाब का है चाहे वो बिहार का है, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता बिहार का शकल का भुंडा तो बस बिहारी को 7 साल की सजा दे दी, 10 साल की सजा दे दी, पंजाबी को हरियाणवी को 2 साल की सजा दे दी। चाहे किसी की शकल भूंडी है, चाहे सुथरी है, चाहे कोई लंबा है, चाहे कोई गैठा है, जैसा भी मर्जी हो, कहीं का भी हो, सभी के लिए कानून क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन राज्यपाल और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में यह आर्टिकल लागू नहीं होता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, 15 में क्या दे दिया? जो हमारा राज्य है, राज्य का मतलब दोस्तों यहां पर देश है, राज्य क्या नहीं करेगा? किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा भाई। ये कह दिया कि ऊपर वाले में तो कह दिया कि सबके लिए कानून क्या होगा? बराबर होगा। नीचे कह दिया किसी भी मामले में, चाहे वो भाई पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के मामले में, पेंशन्स देने के मामले में, या भी कोई भी और गवर्नमेंट की सर्विसेज हो सकते हैं भाई, हमारा देश किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। स्पेशल बोल दिया किन किन मामलों में भाई, 5 बात बोल दी। जैसे बर्थ के मामले में भी भाई, कास्ट है भाई, जाति, कोई किसी भी जाति का हो, सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होगा भाई। रेस का मतलब क्या है? दौड़ना, कि दौड़ने के मामले में नहीं, यहां पर रेस का मतलब है दोस्तों नस्ल है, कि भाई किसी की नस्ल कैसी हो। आपने देखा होगा ना मणिपुर, नागालैंड कैसे हैं? चाइनीज जैसे हैं,
ठीक है, एक अपने वालों देख लो, हरियाणा वालों को, ठीक है, शक्ल में अंतर है ना, लेकिन है तो भारतीय ही। तो भारत की नजर में चाहे वो चाइनीज है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, सब लोग क्या है, बराबर है। तो रेस का मतलब यहाँ पर क्या है, नस्ल। उसके बाद दोस्तों रिलीजियंस। रिलीजियंस, रिलीजियंस का मतलब क्या, धर्म, किसी भी धर्म का हो भाई, बिल्कुल बराबर बात रहेगा। सेक्स, भाई मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 16। 16 में क्या बोल दिया, सरकारी नियोजन में, सरकारी कामकाज में लिख देता हूं, इजी रहेगा, सरकारी कामकाज में बराबर का अवसर, बराबर का अवसर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सरकार का कोई भी कामकाज होगा उसके अंदर आप सभी लोगों को बराबर का अवसर दिया जाएगा। जैसे सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो सरकारी नौकरियों के मामले में सबको बराबर का ही अवसर मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव। हाँ, जो कमजोर लोग हैं उनको क्या दिया जा सकता है, आरक्षण। तो हमारा आरक्षण वाला कंसेप्ट भी कहां से निकला है, आर्टिकल नंबर 16 से निकला है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17, भाई 17 में क्या बोल दिया, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। भाई अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, मतलब किसी को कोई व्यक्ति उसकी जाति के आधार पर, शक्ल के आधार पर नहीं बुला सकता। जैसे हम बोल देते हैं ना, कोई नेपाली जैसा हो कि हाँ भाई नेपाली, या मतलब कि भी कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनकी शक्ल कैसे होती है भाई, चिंके टाइप से होते हैं, तो हम उनको कुछ वर्ड्स बोल देते हैं। जैसे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को बच्चों को चिंके, लड़कियों को चिंकी बोल देते हैं। तो वो क्या, वो गलत है भाई, उनकी जाति। भाई किसी को अगर उसकी जाति है, तो वो कोई भी विशेष SC ST जाति का आधार पर अगर हम उनको पुकार रहे हैं तो वो क्या है, गलत है। 18 में क्या दे दिया, उपाधि, उपाधियों का अंत। भाई भारत सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकती, भारत सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आपको उपाधि दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि आपको विशेष सम्मान दे दिया। जैसे कि भाई अब मेरे को हरियाणा सरकार ये बना दे कि भाई हरियाणा का आधुनिक जागरूकता कुछ भी कह दे, कोई एक उपाधि दे दे, ठीक है भाई, पुनर्जागरण करता है भाई, हरियाणा का पुनर्जागरण करता, ठीक है, या कह दे हरियाणा का समुद्र गुप्त है भाई, हरियाणा का विक्रमादित्य है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे आसपास वाले उम्र से जलना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को एक विशेष सम्मान मिल जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार किसी को उपाधि नहीं देगी। हाँ, कुछ क्षेत्र में दिया जा सकता है, जैसे एजुकेशन और मिलिट्री के क्षेत्र में। एजुकेशन में आपको डॉक्टर्स की उपाधि मिल सकती है भाई, आपको एडवोकेट की उपाधि मिल सकती है, मिलिट्री में आपको कर्नल की उपाधि मिल सकती है, तो उससे भेदभाव नहीं होगा। हाँ, अब बात आती है जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी क्यों उपाधि दी, ठीक है भाई, वल्लभ भाई पटेल को क्यों उपाधि दी सरदार की, भाई ये उपाधियां सरकार ने नहीं दी, पहली बात। तो दूसरी बात ये 1950 से पहले दी गई है, 1950 के बाद नहीं दी गई है, राइट। हो सकता है मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो तो, लेकिन है ये क्लास स्पीड के लिए। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर भाई 19 से लेकर 22 के बीच में भी, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में जल्दी जल्दी कीजिएगा रिवीजन। आर्टिकल नंबर 19 से 22 पे, आर्टिकल नंबर है 19 से 22, 19 से 22 भाई, 19 से 22 में हमारी दे रखी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब है कि भी हमारे को स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें। तो स्वतंत्रता दे रखी है भारत के नागरिकों को कि भी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी का मतलब है कुछ भी कर सकते हो लेकिन विद लिमिटेशंस कर सकते हो। जैसे आर्टिकल नंबर 19, अभी 19 में क्या दे रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन भाई, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, अभिव्यक्त करना, आपके अंदर जो चीज है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हो, वो है अभिव्यक्ति। जैसे मेरा मन है हंसने का, हा हा हंस सकता हूँ, रोने का मन हो रो सकता हूँ भाई, घूमने का मन है घूम सकता हूँ भाई, मेरा मन हुआ पढ़ाने का पढ़ा दिया, खट्टर साहब रोक थोड़ी ना सकता है, अकमत पढ़ा जी कर, मर्जी होगी 2 घंटे पढ़ाऊंगा, मर्जी होगी 1 मिनट भी ना पढ़ाऊं, वो क्या है, वो मेरी स्वतंत्रता। मेरी मर्जी 10 बजे सो, मेरी मर्जी 2 बजे सो,
ठीक है, ये क्या है स्वतंत्रता, ये किस में दे रखी है 19 में। भाई मैं आपको हाय हेलो नमस्ते बोलना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जी मर्जी उससे बोलोगे। गली में कोई लड़की जा रही है उसको बोलोगे हाय बेबी इधर आ, किस लिए कि भी एक लगेगा थप्पड़, अगली कहेगी किस लिए, आप कहोगे अभी तो कृष्ण मास्टर ने पढ़ा था भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, कि भी आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो विद लिमिटेशन, सामने वाले को हम वहीं तक बोल सकते हैं जहां तक उसके अधिकार समाप्त ना हो। बोलने का अधिकार है, लेकिन उस बोल के कारण हम दूसरे के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो घूमने फिरने के अधिकार है, इसके अंदर हमारे कई सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे कि भी आपका बोलने का अधिकार आ गया, बोलने का, उसके बाद भी आपका सम्मेलन करने का अधिकार आ गया, उसके बाद आपका संघ बनाने का मतलब संगठन आप बना सकते हो, भाई आप निवास कर सकते हो कहीं पर, भाई घूमना फिरना ये ऊपर आ जाएगा, घूमना फिरना, ठीक है, घूमना फिरना, ठीक है, ये ऊपर आएगा घूमना फिरना। उसके बाद है आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, ये वाले अधिकार मिलते हैं। उसके बाद अभी आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 में क्या बोल दिया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब क्या कह रहा है कि भाई आपको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद आपको दोषी, आपको क्या बनाया जा रहा है, आपको दोषी बनाया जा रहा है। जब आपको दोषी बनाया जाएगा तो उस दौरान आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो उनके बारे में कहां डिस्कशन किया गया है। जब आपके ऊपर दोष सिद्ध किया जाएगा तो तब आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे आर्टिकल नंबर 20 में, जैसे कौन से मिलेंगे भाई, जैसे जिस दिन आपने क्राइम किया उसी दिन आपको सजा मिलेगी, भाई आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, इस प्रकार की चीजें। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 21, 21 में क्या है, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार मींस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार, वो भी किसके साथ है, सम्मान के साथ है, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ का मतलब क्या हुआ, जैसे भी पीछे से आपने देखा होगा दिल्ली वालों ने केस कर दिया कि हरियाणा के किसानों ने पराली जला दी और उनका जीना दुर्भर हो गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू होगी, तो उनका क्या है, जीने का अधिकार समाप्त हो रहा था, राइट। तो आप सभी लोगों के पास जीने का अधिकार है सम्मान के साथ। भाई इस आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन तब भी हो सकता है, मान लेते हैं आपके घर के आसपास में कोई फैक्ट्री लगा दे, सारा दिन आवाज आ रही है, भाई नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, वो भी आपका आर्टिकल नंबर किसका उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है। उसके बाद अभी 21A जिसको हमने बाद में ऐड किया था 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, इसको बाद में ऐड किया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, शिक्षा से संबंधित, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सबको क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 22 में, 22 में क्या दे दिया भाई, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी के दौरान आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे वो इसमें बता रखा, कौन कौन से मिलेंगे भाई, एक तो आपको सबसे पहले जानने का अधिकार, राइट टू नो, मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है आप जान सकते हो, पर ध्यान रखना ये नियम हरियाणा में लागू नहीं होता, क्यों, क्योंकि हरियाणा पुलिस वालों को इस नियम का में भी हो सकता है पता ही ना हो, है ना। तो भाई आप जैसे पूछोगे कि मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, हरियाणा पुलिस वाला क्या सोचेगा कि अकड़ दिखा रहा है, ठीक है, तो निकाल देगा आपकी अकड़, ठीक, आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा पावर मिली हुई भाई, जानने का अधिकार। उसके बाद है भाई, जैसे ही आपको गिरफ्तार किया 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ठीक है, और आप अपनी मनपसंद का वकील भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी ये हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार भाई, 19 में हमने भी व्यक्ति स्वतंत्रता पढ़ा, 20 में हमने दोष सिद्धि के संबंध में पढ़ा, 21 में जीने का अधिकार हमने पढ़ा, और 21 में हमने शिक्षा का पढ़ा, और 22 में हमने क्या पढ़ा, जब हमारे को गिरफ्तार किया जाएगा तो हमारे को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे भाई। उसके बाद भाई नेक्स्ट आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई, इसके 2 आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण वाला बिल, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 भाई। 23 में क्या बोल दिया, 23 में ये बोल दिया कि भी मानव दुर्व्यापार एंड बंधुआ मजदूरी पर क्या है, बंधुआ मजदूरी पर क्या है, रोक, कि भाई मानव का जो दुर्व्यापार होगा ना उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव के शरीर को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता भाई, बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती। 24 में क्या कह दिया कि 14 वर्ष से जो कम आयु का जो बच्चा होगा, कम आयु का बच्चा होगा, ठीक है, उसके कार्य करने पर रोक है कि उससे हम कोई भी कार्य नहीं करवा सकते भाई। उसके बाद आपका 25 से लेकर 28 भाई, 25 से लेकर 28 भी, 25 से लेकर 28 में हमारा क्या दे रखा है भाई, 25 से लेकर हमारा 28 में दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता कि भी हमारी मर्जी हम किसी भी धर्म को अपनाए। तो सबसे पहला है 25 में क्या दे दिया, धर्म को अपनाना, मतलब किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, चाहे आप हिंदू को अपनाओ चाहे आप मुस्लिम को अपनाओ, कोई समस्या नहीं, कितनी बार अपना सकते हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 में क्या दे रखा है भाई, उस धर्म संबंधी कार्य करना, उसका पालन करना। भाई जो भी आपने धर्म अपना है, मुस्लिम हो तो आप नमाज पढ़ सकते, हिंदू हो तो भाई मंदिर पूजा, जो भी हिंदू में जो नियम है वो आप चीजें कर सकते हो। 27 में क्या है भाई, 27 में ये दे दिया कि भी धर्म के नाम पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में क्या कह दिया कि भी धर्म विरोधी शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म के विरोध में किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे मैं भी यहाँ खड़ा होके भाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकता, मुस्लिमों के खिलाफ आपको भड़का नहीं सकता, तो अपने धर्म की आप प्रशंसा कर सकते हो लेकिन दूसरे के धर्म का आप विरोध नहीं कर सकते भी। उसके बाद भाई आर्टिकल नंबर है 29 से 30 भाई, 29 से 30, 29 से 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भाई, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है ये मेरे लिए नहीं है ना, आप लोगों के, मतलब आप लोगों के लिए में भी हो सकता है, मींस ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, जनरल लोगों के लिए ये वाला अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज भाई। संस्कृति 29 में क्या दे दिया, संस्कृति को बचाने से रिलेटेड, ठीक है। और 30 में क्या दे दिया कि भी वो अपनी मातृभाषा में क्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो भी माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज वाले, वो आर्टिकल नंबर 29 के तहत जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति हैं, जो उनके नियम हैं, वो उनको जो के तो ही फॉलो करते रहेंगे। अगर उनका नियम ये है कि भी कपड़े नहीं पहनने तो नहीं पहनने हैं, भारत सरकार उनका भाई जबरदस्ती पालन नहीं करवा सकती कि आपको कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। मातृभाषा भाई जो उनके शिक्षण संस्थान होंगे, हम उनको ऊपर हिंदी भाषा को थोप नहीं सकते, अंग्रेजी भाषा को थोप नहीं सकते, उनकी जो शिक्षा दी जाएगी वो उन्हीं की भाषा में उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 31 में, देखो आर्टिकल नंबर 31 में किसके बारे में था, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में था, किसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन अब ये आर्टिकल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब प्रॉपर्टी वाला नियम कहां पर चला गया है, आर्टिकल नंबर 300 ए में। अब कहां पर है, आर्टिकल नंबर 300 ए में, पहले ये कहां पर था, आर्टिकल नंबर 31 में भी, राइट भाई। किसके द्वारा ये चेंज किया गया, हमारा 44वां संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी का जो हमारा अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, वो हमारा क्या था, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में क्या है, वो हमारा एक लीगल राइट्स है। क्या है दोस्तों के, लीगल राइट्स है। तो जल्दी से आप इसको समराइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद भाई नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 32 भाई। देखो भाई
आर्टिकल नंबर 32 है भाई। 32 को न संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। 32 में क्या है, अभी तक हमने जितने भी अधिकार पढ़े हैं, अभी तक के जितने भी हमने अधिकार पढ़े हैं, जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, अगर इन अधिकारों में कोई भी गड़बड़ी आ जाए, गड़बड़ी का मतलब है कि हमारे को अधिकार अगर ये ना मिले, तो हमें ये आर्टिकल 32 हमारे को क्या देता है, पावर्स देता है। किस चीज की पावर है कि भी हम सीधा कोर्ट में क्या कर सकते हैं, कोर्ट केस करने की पावर। कोर्ट केस हम कहां कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का यूज करेंगे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। और अगर हम आर्टिकल नंबर 226 का यूज करेंगे तो हमारा केस कहां हो जाएगा, हाई कोर्ट में। ध्यान देना है, अभी तक जो भी हमने जितने भी अधिकार पढ़े हैं, अगर उनमें से किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो भाई आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भी आपने समानता की बात कही थी, आपने नौकरियों में समानता की बात कही थी, आपने उपाधियों की बात कही थी, उपाधि नहीं देंगे, आपने स्वतंत्रता की बात कही थी, आपने भी शोषण के विरुद्ध की बात की थी, आपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की थी। अगर वहां पर कोई भी चीज हमारे को ना मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे, अगर हमारे को ये अधिकार चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो अधिकार दिलवा देगी, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट अधिकार दिलवाने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अधिकार दिलवाने के लिए एक आदेश जारी करती है कि भी लो भाई आपको अधिकार मिल जाएगा, उस आदेश को हम क्या बोलते हैं, रिट बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 में क्या दे रखे हैं, रिट। और रिट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 33। 33 में क्या बोल दिया कि भी जो भी हमारी सेना है, जैसे आईबी है, आर्मी है, ठीक है, जो भी हमारी पुलिस है, ठीक है, इनके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। मौलिक अधिकार इनके सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे नहीं हो सकते। सारे मौलिक अधिकार हमारे सस्पेंड नहीं हो सकते। हाँ, आर्टिकल नंबर 20 और 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो ना तो पुलिस वाले के सस्पेंड होते हैं, ना आर्मी वाले के सस्पेंड होते हैं, ना मेरे और ना आपके। वैसे पुलिस वालों के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, मेरे सारे नहीं हो सकते। मेरे सिर्फ कौन सा हो सकता है, मतलब मेरे सारे हो सकते हैं लेकिन वो किसी विशेष कंडीशन में, इमरजेंसी के दौरान। लेकिन इनके तो बिना इमरजेंसी के भी अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त। इन लोगों के बिना इमरजेंसी के भी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। आपके अधिकार, मेरे अधिकार इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड होंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो भी हमने पढ़ा, वो ना तो इनका सस्पेंड हो सकता, ना हमारा हो सकता, किसी भी सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। 34 में है भी, 34 में क्या दे दिया, जब भी हमारा मिलिट्री शासन होगा, सैन्य शासन, मान लेते कहीं पर भी सैन्य शासन लागू होगा भी, सैन्य शासन के दौरान, तो उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे रोहतक के अंदर सैन्य शासन लगा दिया गया किसी भी वजह को लेके, तो यहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सरकार सस्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल नंबर 35। 35 में क्या बोल दिया, 35 में ये बोल दिया कि भाई संसद को पावर है, संसद को पावर है, किस चीज की पावर, कि भी फंडामेंटल राइट्स में क्या किया जा सकता है, चेंज। संसद को पावर दे दिया किससे रिलेटेड, मौलिक अधिकारों में चेंज करने के लिए। तो दोस्तों आप आज इतना आपने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 35 तक पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो आप इसको धमकी मानिए, कुछ मानिएगा, मैं आगे लेक्चर नहीं डालने वाला हूँ, राइट। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि भी आपको लग कैसा रहा है, भाई स्पीड कम है, ज्यादा है, और वैसे स्पीड इसकी तो ज्यादा ही रहेगी। जो नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे हैं, उनके लिए एक स्लो स्पीड में और अच्छे से एक अलग से क्लासेस डालूंगा। ये सिर्फ रिवीजन क्लासेस है, ताकि लॉकडाउन में जो आपके जंग लग गया ना दिमाग के ऊपर, उस जंग को उतारने के लिए है। 7, 8, 9 क्लासेस में पॉलिटी को हम रिवाइज कर देंगे। ऐसे सब सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास आपको मैं देने वाला हूँ लॉकडाउन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो, इतना पढ़ा है तो लाइक भी बनता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे।